हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी एक्टिव नहीं रहा सोशल मीडिया पे भी। जिन बच्चों ने मुझे मैसेजेस भेजे उन्होंने भी देखा होगा, काफ़ी डिलेड रिस्पांस मिल रहा था आप सबको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। उसका कारण ये था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है और आज ये यूट्यूब वीडियो बनाने का कारण आप सबको पता ही है। आज सीए फाउंडेशन जून 2022 का रिजल्ट अनाउंस हुआ आईसीआई की तरफ से। ओवरऑल इस बार जो रिजल्ट परसेंटेज रही है वो 25% है, जो कि मैं बोलूंगा स्लाइटली कम ही है एज कंपेयर टू जो पहले पास परसेंटेज रहती है। यूजुअली हमारी ऑब्जर्वेशन होती है दैट जो दिसंबर नवंबर अटेम्प्ट होता है, नवंबर या दिसंबर जो भी बोलो, उसके अंदर ना रिजल्ट पासिंग परसेंटेज 33-35% तक जाती है। जबकि मे अटेम्प्ट जो होता है वहां पर कंपैरेटिवली 30% के आसपास रहती है। लास्ट आई थिंक लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28% थी। तो कंसिडरिंग ऑल दैट तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा रिजल्ट परसेंटेज इस बार डाउन ही गया है। बट ओवरऑल लेट्स जो भी रिजल्ट परसेंटेज है वो तो आईसीआई ही देखता है। अभी सबसे पहली बात, सुबह से मेरे को काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। जो बच्चे जिनका क्लियर हुआ उनके भी मैसेजेस आ रहे थे, जो क्लियर नहीं कर पाए उनके भी मैसेजेस आ रहे थे। तो एक एक को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। डेफिनेटली मैं कल तक कोशिश करूंगा सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूं। आज मैंने सोचा मैं दो वीडियोस बना दूं। एक वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए सबसे पहले जो क्लियर कर चुके हैं और आगे के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जो क्लियर नहीं कर पाए और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए उनके साथ मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कल। हो सकता है एक लाइव सेशन ले लूं, हो सकता है मैं एक डिटेल वीडियो शूट कर दूं। आज मैं बात करता हूं उन बच्चों के साथ जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और जून 2022 में उन्होंने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया। सबसे पहले आप सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और एवीजे की सारी फैकल्टीज की तरफ से। आप सबने एक चीज नोटिस कर ली सीए फाउंडेशन में, दैट अगर आप एफर्ट डालते हैं सीए के एग्जाम्स में, चाहे सीए के अंदर जितना मर्जी सिलेबस हो, चाहे जितना मर्जी टफनेस लेवल हो, बट अगर आप जेन्युइन एफर्ट्स डालते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट आता ही आता है। आपके फाउंडेशन के रिजल्ट ने वो आपको दिखा दिया होगा। तो आई होप आप सब एटलीस्ट एक दो दिन तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस सक्सेस को खूब एंजॉय करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे सर आगे क्या करना है, तो प्रोसीजरली आपको आगे क्या करना है प्लस स्ट्रैटेजी के टर्म्स में आपको सीए इंटर को कैसे अप्रोच करना है, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। बहुत बच्चों का डाउट रहता है सर हमें एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, हमारा अर्लीस्ट अटेम्प्ट मे 23 पड़ता है, तो हमें मे 23 के बारे में सोचना चाहिए या नवंबर 23। रेगुलर बच्चों के अपने डाउट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हो सकता वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स जो होंगे एब्सोल्युटली वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर मैं किसी पॉइंट को मिस आउट कर देता हूं तो प्लीज ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, जरूर वीडियो आगे देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मार्क्स जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके मार्क्स जान सकूं कि आपको, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारी जो मैराथन वीडियोस थी, जो टेस्ट सीरीज थी, उससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। ठीक है जी, चलिए अब सीए इंटर की बात करते हैं। सीए इंटर के अंदर आप सबको पता होगा इस बार 4 पेपर नहीं, टोटल 8 पेपर होने वाले हैं सीए इंटर के अंदर। और ये 8 पेपर जो है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिनको हम प्यार से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बोलते हैं। ग्रुप 1 में भी 4 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर है। अब आईसीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने की आपकी लास्ट डेट 1 सितंबर पड़ेगी। 1 सितंबर तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप मे 23 में अगर आप चाहो तो सिर्फ एक ग्रुप दे सकते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहें तो दोनों के दोनों ग्रुप यानी 8 के 8 पेपर दे सकते हैं। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि एक ग्रुप के मुकाबले 2 ग्रुप देने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी के टर्म्स में क्या डिफरेंस आएगा। हम यूजुअली बच्चों को कहते हैं कि अगर आप टाइमली स्टार्ट कर रहे हो और आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रहे हो, आप हमेशा 2 ग्रुप दीजिए। उसके फायदे जरा क्या है। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ देंगे, दिस गोज विदाउट सेइंग कि पहला फायदा तो इसका यह है कि आपके सीधा सीधा 6 महीने बचते हैं, 6 मंथ्स आपकी सेविंग होती है। क्योंकि आप नहीं तो एक ग्रुप मे 23 में देंगे तो दूसरा नवंबर 23 में, तो अकॉर्डिंगली आपकी आर्टिकलशिप पे लेट स्टार्ट होगी। अगर आप 2 ग्रुप देंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा सीए कोर्स 6 महीने प्रीपोन हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड सेविंग। लाइफ के अंदर 6 महीने के काफी महीने होते हैं। सेकंड फायदा जो हमारा ये होता है कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये सेट ऑफ क्या होता है आप सबको पता होगा। जैसे फाउंडेशन के अंदर पासिंग क्राइटेरिया था, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 लेने हैं आपको और ओवरऑल आपको 50% लेने हैं। यहां पर भी सेम पासिंग क्राइटेरिया है। बस यहां पर एक चीज देखिए, अगर आप ग्रुप 1 इंडिविजुअली देते हैं
तो ग्रुप वन के 4 सब्जेक्ट्स का टोटल हुआ 400। आपको एग्रीगेट 200 बनाना पड़ेगा और इंडिविजुअली 40 मार्क्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आप ग्रुप 2 अलग से देते हैं तो यही सेम क्राइटेरिया ग्रुप 2 में भी अलग से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो ना, तो वहां पर इंडिविजुअली 40 वाला क्राइटेरिया तो रहेगा, बट एग्रीगेट 50% चेक करते समय हम ये देखेंगे कि 8 सब्जेक्ट्स का टोटल क्या आपका 400 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब आप बोलोगे सर इसमें फायदा क्या है? फायदा ये जरा ध्यान से देखिए, एक मिनट के लिए सोचिए। आपने ग्रुप वन में ना कंपैरेटिवली आप सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा है। तो ग्रुप वन के अंदर अच्छा, मैं सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जो आज के 1-2 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है, डोंट वरी, उसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आने वाले दिनों में आएगी हमारे चैनल पे। अगर आपके ग्रुप वन में लेट से एग्रीगेट 215 मार्क्स आ जाते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं मिनिमम 40 हर सब्जेक्ट में आए हैं, और ग्रुप 2 में आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो आए, मगर एग्रीगेट लेट से आपका सिर्फ 185 बना। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग अटेम्प्ट में दे रहे हैं, तो आप ग्रुप 1 में तो पास हो गए मगर आप ग्रुप 2 में पास नहीं हो पाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर सेम मार्क्स के साथ आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, 8 पेपर एक साथ एक अटेम्प्ट में दिए हैं, तो अब आपका टोटल 400 मार्क्स हो गया, विच इज 50% ऑफ 800। तो सेट ऑफ का मतलब होता है अगर आपके एक ग्रुप में 50 से ओवर एंड अबव कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए हैं तो वो दूसरे ग्रुप की डेफिशिएंसी को पूरी कर देते हैं, और ये कोई रेयर केस नहीं है, दिस हैपेंस वेरी वेरी ऑफन। आप अगर आपकी सीनियर से बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि सेट ऑफ की वजह से बच्चे का पूरा ग्रुप निकल जाता है। तो इट्स नॉट अ बेनिफिट दैट कैन बी इग्नोर्ड। तीसरा बेनिफिट ये है कि सीए फाउंडेशन के अंदर तो आप रैंक के लिए एलिजिबल नहीं थे, मगर सीए इंटर में और सीए फाइनल में आईसीआई टॉप 50 रैंक होल्डर्स को डिक्लेयर करता है। और ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप उस रैंक लिस्ट में आते हैं तो आपको कल को फ्यूचर में अपने करियर में, अपनी आर्टिकलशिप के लिए बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर आप अपनी रैंक टारगेट कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आईसीआई सिर्फ उन्हीं बच्चों को रैंक के लिए कंसीडर करता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। यानी इंडिविजुअली अगर आपने मई 23 में एक ग्रुप दिया, नवंबर 23 में दूसरा ग्रुप दिया, आपके जितने मर्जी अच्छे मार्क्स आ जाएं, आप रैंक के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो अगर रैंक आपका एक टारगेट है तो आपको डेफिनेटली 2 ग्रुप ही देने पड़ेंगे। और फोर्थ रीजन जिसकी वजह से 2 ग्रुप हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं वो ये है कि अगर आप 2 ग्रुप क्लियर कर लोगे तो एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स जिनका एक ही ग्रुप क्लियर है, डेफिनेटली फर्म्स आपको प्रेफर करेंगी आर्टिकलशिप के लिए। फर्म्स एक ग्रुप पास वाले बच्चों को, लीगली आईसीआई कहता है कि एक ग्रुप बाद आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, मगर फर्म्स एक ग्रुप पास वालों को आर्टिकलशिप के लिए कंसीडर नहीं करती आमतौर पे, क्योंकि बच्चों को सेकंड ग्रुप की अगर टेंशन चल रही है दिमाग में तो वो ऑफिस में क्या काम करेंगे। तो ऑब्वियसली जो बच्चों ने दोनों ग्रुप एक साथ दिए उन्हें आर्टिकलशिप में थोड़ा सा एज मिल जाता है। तो इन 4 कारणों की वजह से 2 ग्रुप हम अक्सर बच्चों को सजेस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली 2 ग्रुप्स में एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। तो अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको पहले दोनों ग्रुप की स्ट्रैटेजी बताऊंगा मंथ वाइज, फिर मैं आपको, अगर आप एक सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो सिंगल ग्रुप की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। दोनों स्ट्रैटेजीज को ध्यान से सुनिए, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सी तरह के बच्चे को कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो पहले दोनों स्ट्रैटेजी ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बोल दूं आपको, आप सबने सुना होगा आईसीआई का प्रपोज्ड एक नया सिलेबस चल रहा है। इनफैक्ट सिलेबस नहीं, मैं तो बोलूंगा पूरी स्कीम है, प्रपोज स्कीम। और उस स्कीम के तहत आईसीआई ने सीए इंटर में 8 की जगह 6 पेपर कर दिए हैं। बट ये जो प्रपोज स्कीम है ना, इट इज ऑलमोस्ट श्योर वो मई 23 के लिए नहीं आने वाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मई 23 का स्टडी मटेरियल आना शुरू हो गया है, टैक्स का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आ गया है, और उस स्टडी मटेरियल को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि मई 23 में हूबहू सेम टू सेम स्कीम ही चलने वाली है, 8 पेपर वाली। प्रपोज स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होने वाली। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा, सर ऐसा हुआ अगर हम एग्जिस्टिंग स्कीम में एक ग्रुप दे दिया हमने और नवंबर 23 में दूसरा ग्रुप देने गए और तब तक प्रपोज स्कीम आ गई, या हमने दोनों ग्रुप दिए, हम क्लियर नहीं कर पाए और तब तक प्रपोज स्कीम आ गई, तब क्या होगा। तो डरने वाली बात नहीं है। आईसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब आईसीआई ने अपने सिलेबस में कुछ भी चेंज किया है तब तब आईसीआई ने पुराने स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान रखा है। उनको चांस दिया जाता है पुराने अटेम्प्ट के अंदर अपने एग्जाम क्लियर करने का, फिर उनको ऑप्शन दिया जाता है नई स्कीम में शिफ्ट करने का। तो हमेशा आईसीआई पुराने बच्चों का टेक केयर करती है। तो इस प्रपोज्ड वाली चीज के एंगल को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को मत बदलना, लेट इट बी द प्रेरोगेटिव ऑफ आईसीआई जब वो लाएगी। फिलहाल मई 23 के लिए वो डेफिनेटली नहीं आने वाली। चलिए अब बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी को एक बार डिस्कस करते हैं।
अगर आप बोथ ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इनफैक्ट मैं तो काफी, एक वीडियो मैंने आज से 1.5 महीने पहले बनाई थी जहां पे मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था, आप अपने रिजल्ट की वेट नहीं भी कर रहे तो भी रिजल्ट से पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड काफी सारे बच्चों ने शुरुआत की भी सही, हमारे अर्ली बैच को काफी बच्चों ने ज्वाइन किया। बच्चे मेरे साथ ऑलमोस्ट जीएसटी खत्म करने वाले हैं, लगभग 30-40% सिलेबस खत्म भी करने वाले हैं। तो अगर आपने सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप अपने रिजल्ट की वेट कर रहे थे ना, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप 2 ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं, आप अगस्त मिड से यानी 20 अगस्त तक भी मान लो अगर आप अपना सिलेबस शुरू करते हैं, तो आपको अपना फर्स्ट ग्रुप टारगेट करना पड़ेगा नवंबर एंड तक। तो आपके पास इफेक्टिवली अगस्त के कुछ दिन, 10, 12, 15 दिन डिपेंडिंग ऑन आप शुरू कर रहे हो, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये आपके पास दिन रहेंगे जिसके अंदर आप अपने ग्रुप 1 को कवर करेंगे। अच्छा, जब ग्रुप 1 को कवर करने का कहता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप क्लासेस देखिए, कुछ भी रिवीजन ना कीजिए। मेरे हिसाब से आप ग्रुप 1 की इस समय में क्लासेस करेंगे एंड डेली जो भी आपने अपनी क्लासेस में कवर कर रहे हैं उसकी साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन मतलब होमवर्क मिला है तो होमवर्क करते रहेंगे, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको दिए गए हैं वो करते रहे। ये आपको टारगेट करना है नवंबर एंड तक। डेफिनेटली ग्रुप 1 में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े लेंथी है, जिसके अंदर टैक्सेशन सबसे लंबा है। तो टैक्सेशन आप मान के चलिए नवंबर एंड में नहीं होगा, टैक्सेशन को दिसंबर एंड का टारगेट रखिए, क्योंकि वहां पर जीएसटी और इनकम टैक्स का सिलेबस मिलाकर किसी भी और सब्जेक्ट्स के लगभग मैं कहूंगा 1.5 गुना या 1.7 टाइम्स सिलेबस है। तो टैक्सेशन को दिसंबर में जाने दीजिए, टैक्सेशन को दिसंबर एंड का टारगेट रखिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस या अकाउंटेंसी का सिलेबस दिसंबर मैक्सिमम फर्स्ट वीक तक जाने दीजिए, बट वो आपका टारगेट होना चाहिए। क्लासेस अलोंग विद फर्स्ट रिवीजन और साथ साथ यहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट आपके, हम तो अपनी क्लासेस के दौरान क्लास टेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो सब आप यहां पर दिसंबर एंड तक टैक्स और नवंबर एंड तक या मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक तक बाकी सब्जेक्ट्स कर लें। फिर आपके स्टार्ट होंगे सेकेंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में अगर आप टैक्सेशन आपका ग्रुप 1 से चल रहा है तो सेकंड ग्रुप आप इनिशियली क्या कीजिए, 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लीजिए और जैसे ही टैक्सेशन खत्म होता है तो उसके बाद आप कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लीजिए। अब सेकंड ग्रुप आपको फरवरी एंड तक खत्म करना है और यहां पर भी सेकंड ग्रुप का जो सिलेबस है ना वो फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहां पर ना हैवी सब्जेक्ट्स नहीं है टैक्सेशन जैसे। हाँ, वहां पर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं बट हैवी, जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, वैसे सब्जेक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप दिसंबर का महीना, जनवरी और फरवरी, ये आप 3 महीने रखेंगे अगेन सेम वे में क्लासेस और साथ साथ रिविजन कवर करेंगे। फरवरी एंड तक या हद से ज्यादा अगर डिले कर रहे हो, मार्च फर्स्ट वीक तक आपके 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए और एक एक रिवीजन साथ में जरूर हो जानी चाहिए। फिर आपके पास 2 मंथ बचते हैं, मार्च और अप्रैल का मंथ, विच रफली अमाउंट्स टू 60 डेज। 60 डेज के अंदर आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रिवीजन होगी, जिसके अंदर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ग्रुप 2 को पहले रिवाइज कीजिए, ग्रुप 1 को बाद में रिवाइज कीजिए और इसी के दौरान आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। ठीक है, इसकी डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, डे वाइज स्ट्रेटजी वो डेफिनेटली मैं लास्ट में स्ट्रेटजी वीडियो निकालता हूं। तो अभी मैं बाय एंड लार्ज आपको सिर्फ मंथ वाइज टारगेट बता रहा हूं। और अब मई के अंदर, अभी पीछे ना काफी समय तक जो एग्जाम्स चल रहे थे आईसीआई के, वो काफी डिले चल रहे थे। इंटर के एग्जाम 20 मई से शुरू हुए थे, बट अब नवंबर अटेम्प्ट जो नवंबर 22 भी आने वाला है, बैक ऑन शेड्यूल, आईसीआई इज बैक ऑन शेड्यूल। नवंबर स्टार्टिंग से इस बार एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मई 23 के अंदर भी मैं एज्यूम करूंगा मई स्टार्टिंग से ही एग्जाम शुरू होंगे। तो मई के अंदर हमारे पास कोई टाइम नहीं है, रिवीजन के लिए हमारे पास मार्च और अप्रैल ही बचता है। आई वोंट से बहुत ज्यादा टाइम है, आई वोंट से बहुत कम टाइम है, वहां भी सिस्टमेटिकली हमें अपनी रिवीजन करनी पड़ेगी। दैट इज वाई मैं कहता हूं जब आप पहली बार क्लासेस कर रहे हैं, यू डोंट जस्ट सी द क्लासेस, आपको साथ साथ वहां पे थोड़ी सी रिवीजन भी करनी पड़ेगी, ताकि इन 2 मंथ्स के अंदर आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, सिर्फ आपको रिवाइज ही करना पड़े। अब इस पूरी अप्रोच के अंदर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, आपका एफर्ट कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा और आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। आपके पास कोई रूम नहीं है कि चल यार एक हफ्ते के लिए घूम आते हैं, क्योंकि बीच में फेस्टिव सीजन भी आएगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बीच में शादियों का सीजन आएगा। तो आपके पास वो रूम नहीं होगा कि आप हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन का ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपने आप को, बीच में अपने आप को छोटे छोटे हर थोड़े दिन बाद आपको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, इस पूरे शेड्यूल में, क्योंकि आपको, अच्छा ये मत करना कि 2 सब्जेक्ट पहले 2 सब्जेक्ट बाद में, आपको चारों सब्जेक्ट साथ में कंटिन्यू करने हैं।
एक सब्जेक्ट को आप रेगुलर रख सकते हैं, बाकियों को एमडब्ल्यूएफ टीटीएस कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 के अंदर टैक्सेशन सबसे लेंथी सब्जेक्ट है, तो टैक्सेशन तो डेली रखना ही पड़ेगा आपको। साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली रख सकते हैं, बाकी दो को एमडब्ल्यूएफ टीटीएस इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेम वे में ग्रुप 2 के अंदर आप थ्योरी को एमडब्ल्यूएफ टीटीएस कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को डेली रख सकते हैं। तो अब जब आप ऐसा करेंगे, दिन में अगर आप कम से कम 3 क्लासेस भी देख रहे हैं, उसके बाद आपको एटलीस्ट अपने लिए 2 घंटे 2.5 घंटे जरूर रखने पड़ेंगे सेम डे उस चीज को रिवाइज करने के लिए। एंड वहां पर बहुत जरूरी है दैट अपना आप कोई भी अननेसेसरी ट्रैवलिंग और कम्यूट टाइम को सेव करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है अब फेस टू फेस क्लासेस, लाइव क्लासेस, जीडी क्लासेस सब ऑप्शन अवेलेबल है सीए फ्रेटर्निटी के अंदर। तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली अपने लिए एक मीडियम चूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक तो अपने पे डिसिप्लिन भी रखें। फेस टू फेस के ऑब्वियसली अपने फायदे होते हैं कि वहां पर आप एक शेड्यूल में बाउंड होते हो, तो आप डिसिप्लिन रखते हो, मगर वहां पर अननेसेसरी ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। ये ना हो दिन के आपके 1.5-2 घंटे ट्रैवल में ही वेस्ट हो रहा है, वहां पर फिर आप ना रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ क्लासेस लेते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेक अ इंटेलिजेंट चॉइस अबाउट इट कि आपको फेस टू फेस में जाना है, लाइव में जाना है या वर्चुअल में जाना है। आई थिंक आज की डेट में हर कोई ये तीनों ऑप्शंस दे रहा है, तो इस चीज की इंटेलिजेंट चॉइस जरूर कीजिएगा। फिर आते हैं हम सिंगल ग्रुप के ऊपर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसके हिसाब से हमारा जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है। 18 अगस्त से हमारा ग्रुप 1 और उसके बाद फॉलोड बाय ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर ये भी ग्रुप 1 की फैकल्टीज है, फॉलोड बाय ग्रुप 2 की फैकल्टीज। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फेस टू फेस मीडियम के अंदर, लाइव मीडियम के अंदर और जीडी मीडियम के अंदर, तो यहां पर एक फोन नंबर दे रखा है। इस फोन नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके आप अपने आप को डेमो के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डेमो फ्री रहेंगे और उसके बाद आप अपने बारे में सोच सकते हैं। हमारी क्लासेस के दौरान जो भी मैं ये सिस्टमेटिक शेड्यूल बता रहा हूं, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं और अनाउंस कर दूं, अभी तक जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली होंगी, हम अभी तक ना अपनी लाइव क्लासेस सिर्फ मोबाइल फोन पे एक्सेस देते थे, लैपटॉप पे नहीं देते थे। इस बार से हम अपनी लाइव क्लासेस का एक्सेस लैपटॉप पे भी दे रहे हैं। तो काफी सारे बच्चों का एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता था कि सर फोन पे पढ़ा नहीं जाता, वो हमने एड्रेस कर दिया है। हमारी क्लासेस अगर आप लाइव में ऑप्ट करेंगे, दे विल बी अवेलेबल ऑन द लैपटॉप एज वेल। ठीक है जी। अच्छा, आप सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर आप सिंगल ग्रुप देने की सोच रहे हैं, मेरी एडवाइस ये रहेगी आप ग्रुप 2 ना देकर ग्रुप 1 पे फोकस कीजिए। ग्रुप 1 में फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रुप 2 के काफी सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 से कनेक्टेड हैं, तो उस चीज के अंदर ध्यान रखना, पहले ग्रुप 1 कीजिए और फिर ग्रुप 2 कीजिए। उस केस के अंदर अगर आप अगस्त एंड या अगस्त मिड से स्टार्ट करते हैं, आप अपने आप को जनवरी एंड तक का टाइम दे सकते हैं। जनवरी एंड का टाइम इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लासेस के साथ साथ आप अच्छे से क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट भी दे रहे हैं। इन चीजों को ध्यान रखिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लासेस ही देख रहे हैं। आपको अगर एक ग्रुप के बारे में आपने सोचा है, तो अपनी पहली रिवीजन के साथ ही मेक श्योर आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी, वो साथ साथ कवर कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी चैप्टर वाइज टेस्ट साथ में दें। जैसे कि मैंने बोला, हम तो हर सब्जेक्ट के अंदर अपने क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट लेते हैं, वो बड़े सीरियसली आपको देने चाहिए, ताकि जब आप जनवरी एंड में अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो ग्रुप 1 का, तो आप ना सिर्फ क्लासेस देख के बैठे हो, आपने उसके अंदर अच्छे से चीजों को पढ़ा भी है, समझा भी है। यहां पर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसे मत कीजिए 2-2 सब्जेक्ट करके, चारों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कीजिए। बेशक आप अपने आप को एमडब्ल्यूएफ और टीटीएफ में बांध लीजिए। अगर आप दिन में 2 क्लासेस दे सकते हैं तो एमडब्ल्यूएफ टीटीएस, मगर ये स्ट्रैटेजी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि 2 सब्जेक्ट पहले पूरे अलग कर लिए, 2 बाद में। उसमें होता क्या, जो पहले 2 होते हैं ना, वो भूल जाते हैं। तो चारों सब्जेक्ट तो साइमल्टेनियसली ही करना। यहां पर आपको एक चीज स्ट्रेटजी बनाते समय, जो आपके बीकॉम के एग्जाम्स आते हैं, उनके लिए भी स्पेस रखना, वो 15-20 दिन, क्योंकि अक्सर हम प्लानिंग के समय उनको भूल जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। फिर आप यहां पर आपके पास बहुत अच्छा है, आप 2 बहुत बढ़िया तरह से रिविजन कर सकते हैं। फरवरी से मार्च 3rd वीक तक, अप्रोक्सीमेटली 50 डेज ले रहा हूं, 25 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप अपनी सेकंड रिवीजन कीजिए। सेकंड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट तो आपने साथ साथ ही, मैं मान के चल रहा हूं, करी होंगी क्लासेस के। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से आप डिटेल में रिवाइज करोगे और इसमें क्वेश्चंस ही, अपने क्वेश्चंस भी खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखोगे। ये वो रिवीजन है जो आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी कि अगर हमारे साथ टीचर नहीं भी है तो हम खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं।
फिर नंबर आता है थर्ड रिवीजन का, जहां पर ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होगा, हम 25 से 30 डेज के अंदर इस रिवीजन को करेंगे, और जो हमारी अप्रैल मिड तक जाएगी, और आखिरी के 10 दिन आप फुल सिलेबस टेस्ट के लिए रखेंगे। हम हमेशा अपने एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, जहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, टॉपिक वाइज, एक्ट वाइज, इस तरह से ले लेते हैं, और लास्ट में फुल सिलेबस। तो टिपिकली हमारे फुल सिलेबस टेस्ट, जैसे एग्जाम अगर मई के अंदर है तो अप्रैल लास्ट के अंदर हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, बिलीव मी, कोई आपको फेल करा ही नहीं सकता अगर आप इस सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हैं तो। ठीक है जी, तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। अब फाइनल एक बार, सर हमें 2 ग्रुप देने चाहिए या हमें 1 ग्रुप देना चाहिए, कैसे डिसाइड करें? तो मेरे यहां पर एक चीज सुनो, सबसे पहले अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी तो आप 1 ग्रुप की प्रिपरेशन ही स्टार्ट कीजिए। 1 ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और कोशिश करो दिसंबर फर्स्ट वीक तक खत्म करने के लिए। टैक्सेशन मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया, वो तो आपका दिसंबर एंड में चलेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रुप का ये टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, मेनली सब्जेक्ट दिसंबर फर्स्ट वीक और टैक्सेशन दिसंबर एंड तक, तब आप ग्रुप 2 शुरू कीजिए। अगर आपको दिसंबर एंड या जनवरी ग्रुप 1 में हो गया है, तब बोथ ग्रुप के बारे में सोचो ही मत। तो अभी तो अपने दिमाग में ग्रुप 2 की तैयारी सोचो, मगर रीवैल्यूएट करना है अपने आपको ग्रुप 1 के बाद। ग्रुप 1 अगर इस डेट तक आपका हो पा रहा है और जैसे मैंने समझाया वीडियो के अंदर वैसे कर पा रहे हो, तो ग्रुप 2 शुरू करो। अदरवाइज आप क्या कीजिए, आप ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर करिए मई 23 में, और नवंबर 23 में बोथ ग्रुप दे सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आता है, सर हम ऐसा क्यों ना करें, हम नवंबर 23 में दोनों ग्रुप के बारे में सोच लेते हैं। हम एक ही बार अपना आज से 15-16 महीने की बाद का टारगेट रखते हैं, नवंबर 23 में दोनों ग्रुप देंगे। अब यहां पर ना मेरे हिसाब से 2-3 दिक्कतें हैं। कर सकते हो, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट, मगर प्रॉब्लम नंबर यह है कि तब तक प्रपोज स्कीम आ सकती है। प्रपोज स्कीम के अंदर आईसीआई वैसे तो आपको वहां पे अकोमोडेट कर लेगा, बट वहां पर आपकी लालच आ जाएगी कि मैं 8 की जगह 6 पेपर क्यों ना दे दूं, तो वो एक इशू आपके दिमाग में आएगा। और अगर 1 मिनट के लिए मैं उसको साइड में कर दूं, एज्यूमिंग कोई प्रपोज स्कीम आपके लिए हर्डल या कोई लालच क्रिएट नहीं करती, तो भी मेरे हिसाब से लगभग 13-14 महीने अपने आप को कंसिस्टेंटली पढ़ाई में रखना, विदाउट लेटिंग योर अटेंशन गो हेयर एंड देयर, बहुत मुश्किल काम है। मैंने खुद ऐसा कर रखा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम नवंबर 23 के अंदर दोनों ग्रुप दे देंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, मेक श्योर कि क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर वो पेशेंस रख सकेंगे कि अपने आप को 13-14 महीने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई में रखें। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वो भी वही बच्चे एक्सप्लोर करें जो रैंक टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको जो भी मैंने पहले 2 ऑप्शन बताए, बोथ ग्रुप्स इन मई 23 या सिंगल ग्रुप इन मई 23 एंड द सेकंड ग्रुप इन नवंबर 23, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेगुलर वाले जो बच्चे हैं, उनको अगर कॉलेज में बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए ये शेड्यूल फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। अगर रेगुलर वाले बच्चे, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी तो अटेंडेंस नाम की, हम कॉलेज नहीं जाते, हमारी प्रॉक्सी लग जाती है, तब तो वो ये वाला शेड्यूल फॉलो करें, क्योंकि उनको कॉलेज नहीं जाना। बट अगर आपको कॉलेज भी जाना होता है, अगर आपको अपना दिन में कुछ समय कॉलेज को भी देना होता है, तब आप सिंगल ग्रुप को ही प्लान कीजिए। उस केस में आप 2 ग्रुप देने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है जी, तो ये मेरे तरफ से ये स्ट्रैटेजी थी। अगर कोई क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने अनआंसर छोड़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में या ऊपर इंस्टा आईडी के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इन एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 18 अगस्त के। तो आप किसी भी मीडियम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये फोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपने आप को इस बैच के डेमो के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आगे वीडियोस के अंदर मैं और गाइडेंस आपके लिए लाता रहूंगा। Take care, bye bye. I'll meet you in the next videos. Tata.